हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ओनली रीड में आपका स्वागत है। और ये क्लास जो मुग़ल साम्राज्य का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने अकबर तक देख लिया था, उसके बाद हमने शुरू करते हैं जहांगीर से। जहांगीर जिसे सलीम भी कहते हैं। और इसका जो शासनकाल है वो 1605 से 1627 तक माना जाता है। जहांगीर ने दिल्ली में न्याय की जंजीर आगरा में लगवाई थी। न्याय की जंजीर का निर्माण, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि न्याय की जंजीर किसने लगाई थी, वो जहांगीर ने लगवाई थी। फिर जहांगीर ने 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन हॉकिंस से संधि करी और उसे 400 का मनसबदार भी दिया था। और जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो के गुरुजी थे अर्जुन देव, उनकी हत्या करवाई। जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाया था। सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया और कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण जो है वो जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर के बाद उसका पुत्र आता है शाहजहां जो है, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक माना जाता है। इसे मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कब माना जाता है, तो वो शाहजहां का शासनकाल है, क्योंकि शाहजहां ने इसके शासन के दौरान ताजमहल बनाया, मोती मस्जिद, जामी मस्जिद, आगरा का किला, लाल किला, नई दिल्ली में मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताऊस कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। और पहली बार जो है शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुए, जिसमें इनके 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इनके मध्य युद्ध हुआ था और ये सारे युद्ध जो है औरंगजेब जीतता है। और औरंगजेब जो है 1658 में खुद को बादशाह बना देता है अपने सारे भाइयों से युद्ध लड़के। फिर उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल आता है जो 1558 से 1707 तक चलता है। और ये है कि जजिया कर पुनः इसने प्रारंभ किया था, ये याद रखना, औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी और जजिया कर पुनः लागू किया। इसके बाद मुगलों का जो प्रशासन चलता था वो कैसे चलता था, बादशाह इसमें सर्वोच्च पद का अधिकारी होता था। विजारत मंत्री परिषद, जो मुगलों की मंत्री परिषद है वो विजारत कहलाती थी। दीवान जो होता है वो वित्त और राजस्व मंत्री दीवान कहलाता था। बादशाह के बाद अगर सबसे शक्तिशाली कोई पद आता था तो वो वकील का था। और उसके बाद जो सेना प्रमुख होते हैं वो मीर बख्शी कहलाते थे। इनमें जो इनका प्रशासन था वो मतलब कि प्रांत या जो जिला बटा हुआ था वो प्रांत या सूबा कहलाता था। उसका अधिकारी जो सूबेदार कहलाता था। फिर जिला होता था, उसका अधिकारी फौजदार कहलाता था। जिले को उस समय सरकार भी कहते थे। फिर उससे छोटा भाग परगना या तहसील जो है उसका जो अधिकारी होता था वो शिकदार कहलाता था। और गांव को जो मौजा कहते थे, और मौजा या गांव का जो प्रांतीय अधिकारी होता है वो चौधरी या मुकद्दम होते थे। अकबर के टाइम पे उसने ज़मीन के मापने के लिए इलाही गज का प्रयोग किया था। बर्दीर और रिसिलदार जो ये है, ये घुड़सवारों की 2 श्रेणियाँ थीं। 1580 में अकबर ने दुहसाला व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ करी थी। और उसने धरती को 5 भागों में इसमें बांटा था, 4 भागों में, पोलर धरती, परती धरती, चाचर और